अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के जाट गांव में उपस्थित हैं। जाट गांव वही जाट गांव है जहां पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। और आप जो सामने देख पा रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिले के जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक रहे हैं और पहले जिला पार्षद भी रहे हैं और बड़े इनेलो नेता भी हैं। इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है। और ये भाई सुनील कुमार हैं, इनके जो फौज के कमांडर रहे हैं वहाँ पर उस्ताद रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं। और जो शुरू से प्योर जो तैयार करने वाले हैं वो सामने कैलाश जी हैं, ये इनके अध्यापक रहे हैं। ये गुरुकुल टाइप की इन्होंने इनके साथ इनके सानिध्य में पढ़ाई की है। तो हम बात करेंगे सुनील से। सुनील बताएंगे, आज इनका रिटायरमेंट है तो किस प्रकार से। सुनील जी आप बताएं, आपने कितने साल आर्मी में नौकरी की और आज आप रिटायरमेंट आए? नमस्कार जी, ये मैं 18 साल कंप्लीट करके आज मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। 2 मार्च 2005 में मैं ज्वाइनिंग किया था। सबसे पहले तो मैं गुरुजियों को कहना चाहता हूँ कि जितने गांव में बच्चे तैयार किए हैं पढ़ाई के मामले में वो गुरुजियों की देन है। कम से कम 35-40 साल होगी गुरुजी बच्चों को पढ़ाई में तैयार करते हुए। फिर उनके बाद में साहब हैं जो इंडिया टीम के कोच रहे हैं 10 साल। फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम के, वो ओलंपिक खिलाड़ी। अभी साहब के बच्चे तैयार किए हुए इंडिया टीम के कोच हैं, सर्विस टीम के कोच हैं, न्यूजीलैंड के कोच हैं। और उनमें से ही एक मैं हूं जो साहब की हुई प्रैक्टिस का खिलाड़ी हूं। आप किस खेल के खिलाड़ी रहे? मैं एथलेटिक्स 1500 मीटर 1600 मीटर जो भर्ती में रनिंग यूज होती है और जो नेशनल लेवल पे है वो 1500 मीटर है, उसकी प्रैक्टिस कम से कम 50 बच्चे हैं जो मेरे नीचे प्रैक्टिस करते टाइम ज्वाइनिंग कर ली। अभी प्रेजेंट ये अग्नि फौज में 17 बच्चों ने फिजिकल किया था, जिसमें मेरे 15 बच्चों ने एक्सीलेंट फिजिकल है। उसके बाद में अभी 2 बच्चों ने अग्नि फौज में ज्वाइनिंग किया है। साहब तो जैसे साहब सामने बैठे हैं तो आपके सानिध्य में या साहब के सानिध्य में कोई बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया हो आपने फौज में, तो कोई रिकॉर्ड के बारे में बताएं। मैं 2.5 साल पुणे ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। साहब के अंडर में मैं एरिया कमांड इंटर कमांड में रहा हूँ। अभी प्रेजेंट मैं रिटायरमेंट होने का मेरा मेन एम ये है कि मेरे गांव में ग्राउंड है, मेरे गांव की अच्छी सुविधा है, मेरे साथ गुरुजी हैं जिनका बहुत अच्छा स्कूल है। और मेरा यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क, कोई स्वार्थ नहीं, मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराऊँ। किसी भी गांव का हो या किसी भी कास्ट का हो, आओ हमारे गांव में प्रैक्टिस करो। ओनली 1500-1600 मीटर और कबड्डी का हमारा ग्राउंड है, उसमें हर चीज़ की सुविधा है और फ्री सेवा हमारी तरफ से। कोई भी आए प्रैक्टिस करें। खासकर आप आर्मी के लिए बच्चों को तैयार करेंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस। हाँ जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस, कोई भी बच्चा फिजिकल का इच्छुक हो। बस हमारा ये एम है कि हमारे पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, हम प्रैक्टिस कराएंगे, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कराएंगे। वर्कआउट मेरे कोच हैं, कोच के पास कम से कम 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। इनसे मैं हर चीज़ में डिस्कस करता रहूँगा, साहब को बुलाता रहूँगा। और मैंने हिसाब से ही कम से कम मेरे को 25 साल मेरे को हो गया ये 1500-1600 मीटर प्रैक्टिस कराते हुए। तो इसका मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, साहब से भी। कि आप फिजिकली तो तैयारी करवा देंगे, ग्राउंड है आपके पास, पढ़ाई की मेरे पास गुरुजी हैं, गुरुजियों का स्कूल है +2 तक। वहाँ पास में जहाँ अभी हमारी एकेडमी है बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ गुरुजियों के पास हम हेल्प लेके वहाँ बच्चे तैयार करेंगे। जैसे बाहर से जो बच्चे आते हैं, रात को नहीं रहने की व्यवस्था वो सारी सुविधा है हमारे पास। रहने के लिए भी हॉस्टल की सुविधा है और पढ़ाई की भी हमारे पास टीचर हैं
और एकेडमी हमारे पास पहले से ही चल रही है, कम से कम 15 साल हो गए एकेडमी चलते हुए। 15 साल में 50 बच्चे कम से कम तैयार किए मैंने। जैसे नए दर्शक जो देख रहे हाँ हैं जी। उनको लगभग खर्चे का क्या अंदाज है, नॉर्मल खर्चा होगा? जैसे आजकल अकेडमियाँ चल रही हैं उनके अंदर अभिभावकों को बड़ी परेशानी होती है, उसके अंदर ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करनी होती है। आपकी अकेडमी में खर्चे की क्या कुछ आपकी रूपरेखा है? मेरी एकेडमी में ओनली 3000, और एकेडमी में कहीं 7000 दे रहे हैं। 8000 ओनली में खाना और रहने के पैसे की है, वो रहना फ्री है, खाने के पैसे हैं और प्रैक्टिस फ्री है। एक महीने के केवल 3000? हाँ जी, 3000। बाकी फिजिकली तैयारी फिजिकल फ्री है और रहना फ्री है, खाने के 3000। और जैसे आपके गुरुजी हैं वो भी बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो रामचंद्र भाई इसके यूट्यूब चैनल को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये हमारे छोटे से प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं सुनील के बारे में बताऊंगा। जब ये पढ़ता था मेरे पास, जब से इस लड़के की ऐसा जुनून था कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ और भर्ती होकर के देश की सेवा करूँ। और आर्मी में रहते हुए भी जब ये 10 दिन की भी छुट्टी आता है या महीने 2 महीने की आता है तो ग्राउंड में होता है और सभी बच्चों को तैयार करके और इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके ये तैयार करते हैं। और तैयारी के बाद इनके हाथ के नीचे से निकले हुए बहुत से बच्चे कामयाब हुए। अब भी हाल में 2 बच्चे लगे हैं और पढ़ाई का तो इन्होंने बता ही दिया, पहले से चल रहा है। मैं चाहता हूँ पढ़ाई तो मैं करवा ही रहा हूँ, और जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी मैं, ये मेरा भतीजा, मैं इसका पूरा सहयोग करूँगा और भगवान से निवेदन करता हूँ बढ़िया चले। देखिए, मैं जो ये तो शुरू में जिन्होंने पोस्ट तैयार की है वो गुरुजी थे, और उसके बाद में फौज के अंदर जिन्होंने कमांडिंग की है उनके सानिध्य में रहे हैं, तो उनसे भी पूछना चाहूँगा इनका किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार की उपलब्धियाँ हैं। नमस्कार, जी आप अपना नाम बताएं। मैं कैप्टन लीलाराम, आर्मी से रिटायर और 30 साल मैंने आर्मी में सर्विस की। मैक्सिमम सर्विस मेरी एक ही जगह पर हुआ, एज ए स्पोर्ट्स बेस सिकंदराबाद में। ये बच्चा सुनील कुमार मुझे 2005 में आर्मी में मिला। मैंने इसको बेसिक से उठा के और काफ़ी अच्छी मेहनत कराई, और इस बच्चे में एक बहुत बड़ा जुनून है। इसको कोई काम सौंप दिया जाता है तो ये इसको पूरा करके ही वापस इसको रिपोर्ट देता है। इसको एएसआई पूना में भी मैंने रखा है। 7 साल मेरे नीचे इसने ट्रेनिंग किया है। मैं खुद एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, 2 वर्ल्ड कप और एक एशियन गेम्स खेला हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी एशिया में 4th है 89 में, और क्वालिफाइड कोच हूँ। अब मैं रिटायर होके, ये बच्चा मेरे से कई बार टिप्स लेता रहता है, और मैं इसका बहुत अच्छा माहौल गांव का सुनता हूँ, जाट गांव का, कि जब भी ये छुट्टी आता है ऑन ड्यूटी में भी फ्री गांव की प्रैक्टिस करवाता है बच्चों की। और इससे बहुत बड़ी एक गांव में मैसेज जाता है। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो ही आगे होप होती है उसको ज्वाइनिंग करने की। और इनके गुरुजी हैं, ये भी मैंने इनके बारे में भी काफ़ी सुना है कि इन्होंने बहुत गांव के बच्चों को एजुकेटेड किया है। और इनके गांव में तो अभी एक प्लस पॉइंट और भी है, इनके ऊपर भी आप एक फोकस मारिए। जो राजनेता भी हैं तो उनका भी सहयोग इन बच्चे को मिलेगा, और मैं चाहूँगा कि ये बच्चा आने वाले दिनों में गाँव के लिए बहुत कुछ करेगा। और इनकी अब सिविल में आगे हैं, सिविल जिंदगी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद। जैसे सुना है आपने कोई अकेडमी चला रखी है और उस मार्गदर्शन में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो आपका मार्गदर्शन यहाँ भी क्या रहेगा सर? हाँ, मैं जब भी ज़्यादा दूर पे नहीं हूँ, मैं राजस्थान बॉर्डर पे हूँ, भानोट गांव है मेरा। जब भी जाट गांव से मुझे मैसेज आएगा मैं आऊँगा, और मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं इनको मार्गदर्शन करूँगा। और मैं भी एक फ्री सेवा के तौर पर ही, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। गांव में 400 मीटर का ट्रैक है हमारे गांव में, फर्स्ट क्लास बच्चे आते हैं, उनको मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ट्रेनिंग देता हूँ। और काफ़ी बच्चे डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्स में इनमें निकले हैं। और मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा मैं इस बच्चे के आने के लिए तैयार हूँ। जैसे जिला प्रमुख हमारे साथ में बैठे हैं, सुरेंद्र कौशिक जी जिला प्रमुख रहे हैं पहले महेंद्रगढ़ जिले के, तो मैं उनसे भी विनती करूँगा कि कुछ बताएं इस बारे में, मार्गदर्शन करें। पहले तो रामचंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई है, और बधाई देता हूं मैं अपने भतीजे को सुनील कौशिक को कि आज वो अपनी जॉब के 18 साल पूरे करके
देश की सेवा करने के बाद में आज गांव की सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिनसे ये पढ़े हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई कैलाश जी कौशिक, उनकी एक अहम भूमिका है कि हमारे गांव में आज जितने भी बच्चे कामयाबी की तरफ गए हैं उसमें सबसे पहली भूमिका मेरे बड़े भाई कैलाश कौशिक जी की है कि जिनके पास बच्चों के पास चाहे किसी के पास फीस थी नहीं थी, जैसा भी था, हमारा गांव गरीब गांव है, तो इन्होंने सदा हमारे बच्चों की सेवा की। और हमारे स्कूल से सुनील कौशिक जैसे मेरे भतीजे आज जो देश में जिन्होंने नाम रोशन किया है, मैं आदरणीय लीलाराम जी भालोटिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे भतीजे ने इनसे पूरी कोचिंग ली। आर्मी में ये इनके कोच रहे, आर्मी में इनके सानिध्य में इन्होंने नौकरी की है। और भालोट गांव तो हमारा काकड़वाड़ा गांव है, हम तो हमारी सीमा एक ही सीमा है। मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। और सुनील से कहूँगा कि भाई आप फौज में तो आपने सेवा की, अब इलाके की और गांव के बच्चों की आप सेवा करें। आप बच्चों को इतनी परफॉर्मेंस करवाएं ताकि हमारे बच्चे आर्मी है, बीएसएफ है या पुलिस है, इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ, विधायक का यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, राजनीति क्षेत्र में एक हमारा नाम है। सुनील को जो भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, गांव में जगह की ज़रूरत पड़े और किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े, कोई भी काम हो, उसमें मैं भरपूर साथ दूंगा। किसी भी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं आने देंगे। ये जिस मंजिल के लिए चले हैं, मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा इसको इसकी मंजिल के ऊपर लेकर के जाए। क्यों? इन्होंने अपने लिए तो कर लिया है, अब इन्होंने जो और हमारे साथी हैं, उनके बच्चे हैं, कोई गरीब बच्चा है, उनको पढ़ाने का काम भी करेंगे, उनको एक कोचिंग करवाने का काम भी करेंगे, तो फिर वो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। उसमें मेरा जितना भी सहयोग रहेगा, मेरे भाई का जितना भी सहयोग रहेगा, हम पूर्णतया साथ हैं। और सुनील कौशिक मेरा भतीजा है। मैं बड़ा आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इनके जो कोच साहब आकर के जितनी इनकी बड़ाई कर रहे हैं कि ये बच्चा एक होनहार बच्चा है और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मेरे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। मैं सुनील कौशिक को दोबारा से बधाई देते हुए और इनको पूरा आश्वासन देता हूं कि हम पूर्णतः इनके साथ। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, गुरुजी हैं जिन्होंने शुरुआत से प्योर तैयार की है और उनका जो पढ़ाने का तरीका एक गुरुकुल जैसा रहा है। और आगे भी इन्होंने जो नए बच्चों के लिए जो तैयारियां करवा रहे हैं, गुरुकुल की तरह ही अपने सानिध्य में करवाएंगे। और बिल्कुल सस्ती, कोई फीस नहीं है, केवल खाने का खर्चा है। और इन्होंने केवल जन सेवा के लिए, फ्री सेवा के लिए यहाँ के बच्चों को तैयार करने के लिए ये ठान ली है और जन सेवा के लिए ही इनका पूरा कार्य है। आपको ये कैसा लगता है? आपके अपने सुझाव हमें अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।